मेमोरी। मेमोरी क्या है? कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डाटा, प्रोग्राम और अनुदेशों को अस्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है ताकि प्रोसेसिंग के दौरान या बाद में किसी समय आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सके। मेमोरी का प्रयोग प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त परिणामों को संग्रहित करने के लिए भी किया जाता है। इस तरह मेमोरी कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग है। कंप्यूटर में सूचना तथा अनुदेशों को डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। यानी कंप्यूटर में सूचना तथा अनुदेश को डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। मेमोरी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। मेमोरी को दो भागों में बांटते हैं। पहला प्राथमिक, प्राइमरी या मुख्य या मेन मेमोरी। मतलब प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी या ऑक्सिलियरी मेमोरी, द्वितीयक या सहायक मेमोरी। फिर प्राइमरी मेमोरी को तीन भाग में बांट देते हैं। एक अस्थायी, दूसरा कैश और अस्थायी। फिर अस्थायी जाकर के 5 भाग में बट जाता है। अस्थायी मेमोरी में पाँच प्रकार आते हैं। पहला रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। कैश अकेले रहता है। अस्थायी मेमोरी में तो एक और अस्थायी आगे जाके बढ़ जाता है, रैम। अस्थायी में आता है रैम। रैम दो तरह का रैम होता है, एक डायनेमिक रैम, दूसरा स्टैटिक रैम। द्वितीयक मेमोरी दो भागों में बढ़ जाता है। सीक्वेंशियल एक्सेस यानी कि क्रमानुसार मेमोरी, दूसरा डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। क्रमानुसार मेमोरी में यानी कि सीक्वेंशियल एक्सेस में मैग्नेटिक टेप आता है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी तीन भाग में बढ़ जाता है। चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक डिस्क दो तरह का होता है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। फिर हार्ड डिस्क भी तीन तरह का होता है, जीप डिस्क, डिस्क पैक, विंचेस्टर डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क कितने प्रकार का होता है? तो ब्लू रे डिस्क जिसको बीआरडी कहते हैं, सीडी रोम, सीडीआर, सीडीआरडब्ल्यू, डीवीडी। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में दो तरह का आता है, फ्लैश मेमोरी, एग्जाम्पल हो जाएगा पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड यानी कि चिप। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, प्राइमरी और मेन मेमोरी क्या होता है? तो वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहलाता है। प्राथमिक मेमोरी अनेक छोटे भागों में बटी होती है जिन्हें लोकेशन या सेल कहते हैं। प्रत्येक लोकेशन में एक निश्चित बिट, जिसे वर्ड लेंथ कहते हैं, स्टोर की जा सकती है। कंप्यूटर में वर्ड लेंथ 8, 16, 32 या 64 बिट की हो सकती है। प्राथमिक मेमोरी की गति तीव्र होती है पर इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित तथा कीमत अधिक होती है। प्राथमिक मेमोरी सामान्यतः अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी होता है। कंप्यूटर को विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर इसमें स्टोर डाटा समाप्त हो जाता है। रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम तथा रैम प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण हैं। लोकेशन में डाटा संग्रहित करने को लिखना, राइट तथा लोकेशन से डाटा प्राप्त करने को पढ़ना यानी कि रीड कहते हैं। डाटा संग्रहित करना है लोकेशन में तो उसको राइट यानी कि लिखना कहेंगे, और लोकेशन से डाटा प्राप्त करना है तो उसको रीड यानी कि पढ़ना कहेंगे। प्राथमिक मेमोरी मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी सर्किट का प्रयोग किया जाता है जो सिलिकॉन चिप के बने होते हैं। इसके विकास का श्रेय जे.एस. किल्बी को जाता है। तो आईसी का विकास कौन किए हैं? तो जे.एस. किल्बी। सिलिकॉन चिप मुख्यतः गैलियम आर्सेनाइड के बने होते हैं। द्वितीयक या सहायक मेमोरी, सेकेंडरी और ऑक्सिलियरी मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी में डाटा और सूचनाओं को बड़ी मात्रा में संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह साधारणतः कंप्यूटर सिस्टम के बाहर स्थित होता है। इसे अस्थायी मेमोरी यानी कि परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता लगभग असीमित होती है परंतु डाटा ट्रांसफ़र की गति धीमी होती है। इसका प्रयोग मुख्यतः बैकअप डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सहायक मेमोरी एक अस्थायी यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डाटा बना रहता है। कंप्यूटर में डाटा को सेव करने पर वह सहायक मेमोरी में ही स्टोर होता है। यह डाटा व सॉफ्टवेयर स्टोरेज का एक सस्ता व लोकप्रिय माध्यम है। इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है परंतु डाटा को प्राप्त करने में लगा समय यानी कि एक्सेस टाइम अधिक होता है। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क तथा हार्ड डिस्क तथा ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क
सहायक मेमोरी के उदाहरण हैं। क्या आप जानते हैं मेमोरी में वर्ड लेंथ जितने अधिक बिट का होगा, कंप्यूटर में डाटा स्थानांतरण की गति उतनी ही अधिक होगी। कहने का मतलब कि मेमोरी का वर्ड लेंथ अगर 8 है और एक का दूसरा का 32 है तो 32 वाला कम वर्ड लेंथ वाला डाटा स्थानांतरण की गति उसकी अधिक होगी। अतः किसी मशीन में वर्ड लेंथ बड़ा कर देने पर उसकी गति बढ़ जाती है। वर्ड लेंथ की तुलना सड़क से की जा सकती है। सड़क जितनी चौड़ी होगी गति उतनी ही अधिक होगी। उसी तरह से वर्ड लेंथ जितना अधिक होगा उसका डाटा ट्रांसफ़र की गति उतनी ही अधिक होगी। अस्थाई या अस्थाई मेमोरी, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल मेमोरी। तो वह मेमोरी यूनिट जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डाटा बना रहता है वह स्थिर या अस्थाई यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाता है। दूसरी तरफ जिस मेमोरी यूनिट में विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर संग्रहित डाटा नष्ट हो जाता है अस्थिर या अस्थाई वोलेटाइल मेमोरी कहलाता है। सामान्यतः प्राथमिक मेमोरी अस्थाई यानी कि वोलेटाइल होता है, जबकि सहायक मेमोरी अस्थाई यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। रोम रीड ओनली मेमोरी इसका अपवाद है जो एक अस्थाई प्राथमिक मेमोरी है। रैंडम या सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, मेमोरी में डाटा अलग अलग स्थानों लोकेशन पर संग्रहित किया जाता है। जिस मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर संग्रहित डाटा को पढ़ने या डाटा स्टोर करने में एक समान समय लगता है उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। प्राथमिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी सामान्यतः रैंडम एक्सेस मेमोरी ही होते हैं। रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम तथा रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी के उदाहरण हैं। यदि किसी मेमोरी के डाटा को क्रमानुसार एक के बाद एक कर ही पढ़ा जा सकता है तो उसे सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहते हैं। मैग्नेटिक टेप सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है। मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क में किसी भी लोकेशन पर स्थित डाटा को पढ़ने या डाटा स्टोर करने में लगा समय बराबर तो नहीं होता पर लगभग एक समान होता है। इसमें किसी भी लोकेशन तक सीधे पहुंचा जा सकता है, अतः इन्हें छद्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्यूडो रैंडम एक्सेस मेमोरी या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी तथा ब्लू रे डिस्क डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के उदाहरण हैं। अस्थाई मेमोरी यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जिसमें डाटा को सेव करने पे डिलीट नहीं होगा। अगर कंप्यूटर में विद्युत आपूर्ति की सप्लाई बंद कर दी जाए तो भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी वाला डाटा डिलीट नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। तो अस्थाई मेमोरी यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल पहला है रोम रीड ओनली मेमोरी। यह एक अस्थाई यानी कि नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसमें संग्रहित डाटा व सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होती है तथा उन्हें बदला भी नहीं जा सकता। रोम में सूचनाएं निर्माण के समय ही भर दी जाती है तथा कंप्यूटर इन्हें केवल पढ़ सकता है, इनमें परिवर्तन नहीं कर सकता। इसीलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रोम को कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देने पर भी रोम में सूचनाएं बनी रहती हैं। रोम का निर्माण सेमीकंडक्टर डिवाइस से किया जाता है, अतः इसे इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। रोम का प्रयोग अस्थायी प्रकृति के प्रोग्राम तथा डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सूचना जैसे इंस्ट्रक्शन सेट तथा सिस्टम बूट प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। रोम में बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है जो कंप्यूटर चालू करने पर पोस्ट प्रोग्राम चलाता है। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। रोचक तथ्य, रोम में प्रोग्राम या डाटा को फ्यूज लिंक के जरिए डाला जाता है। तो रोम में जो प्रोग्राम या डाटा को डाला जाता है वो फ्यूज लिंक के द्वारा डाला जाता है। एक बार डाटा भर देने पर फ्यूज लिंक को जला दिया जाता है ताकि डाटा को बदला ना जा सके। इस कारण रोम में डाटा डालने को जलाना या बर्निंग इन द डाटा कहते हैं।